बिल्कुल ओपन हुआ है सबके सामने, पारदर्शिता के साथ में। अब ये लोग हर चीज़ पे आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने को देखो कोई भी लगा सकता है आरोप। तो उठने लगी है कि सरकार अब की बार जनता रिवाज बदलेगी, परंपरा से नहीं चलेगी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इस बार राम राम साहब, मैं भावना कौशिक और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल में आपा खड़ा हाँ नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बुगाला गांव में। जो नवलगढ़ विधानसभा से देखा जाए और उदयपुरवाटी विधानसभा के बीच में जो आखिरी गांव है वो ये बुगाला गांव है। और बीजा आपा खड़ा हाँ हाल फिलहाल में जेठे फिलहाल का विधायक और जो सीएम सलाहकार हैं राजकुमार शर्मा बैजा पहुँचा ही। और आज जो धार्मिक कार्यक्रम है बिकी कलश यात्रा जी की शुरू करी गई है। कलश ही राजकुमार जी खुद अपने हाथों से महिलाओं के सर पर रखे हैं और एक कलश यात्रा ठाकुर जी के मंदिर तक जानी है। बीके बीच में राजकुमार जी जो फिलहाल में विधायक बंड से भी बात करेंगे कि के है वो माहौल लाग रहे के फिर से जनता बंड जिता के और विधानसभा में पहुंचाना रही है। आज बुगाला पधारने का कोई विशेष कारण के विकास कार्य ही बन को शिलान्यास और लोकार्पण करने। आज तो श्री मद्भगवत गीता का शुभारंभ हुआ है कलश यात्रा के द्वारा, माता बहनों के द्वारा। और हमारे महंत और कथावाचक व्यास जी के सानिध्य के अंदर आज ये धार्मिक आयोजन की शुरुआत हुई है। इसी में मैं हाजिर हुआ था। बुगाला चूँकि बावलिया बाबा की ये तपोस्थली जन्मस्थली है, तो धार्मिक आयोजन इस बुगाला में होते रहते हैं। महान गोप भक्त यहाँ पे रहते हैं, गौ माता के भी काफ़ी कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं। तो आज का कार्यक्रम तो यही है। बाकी विकास के कार्यों के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज सारी सुविधाएं हमारे बुगाला के अंदर हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अभी पेंडिंग है, जिनको आचार संहिता से पहले मैं शुरू करवा दूँगा। अगर आप बात करें विकास कर्मी के साथ साथ चुनाव जो है सामने आ रहे हैं और मतदाना जोड़ने लेके थे विवाद के बीच में फंस रहा हो, तो के लागा आपकी बार जनता को के समर्थन तारे साथ नजर आ रहे हैं? चुनाव को माहौल के था लगा? राजस्थान में नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक जीत होगी। यहाँ की जनता बहुत समझदार है, विकास कार्यों को और सेवा को हमेशा आशीर्वाद देती है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 36 कौम की जनता मुझे बहुत प्यार करती है, मुझ पर बहुत आशीर्वाद रखती है। और ये जो बदलाना और ये जो जिस तरह के इश्यूज ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि ओपन चैलेंज करता हूँ कि आप आइए, बहस कीजिए। पहले भी 3 बार मैंने उनको कहा है कि आप आइए, खुले मंच पे बहस कीजिए। ये ट्रस्ट की ज़मीन है और इसमें अगर अस्पताल बन जाता तो नवलगढ़ का भला हो जाता। आज हमारे पास 50 करोड़ रुपये आए हुए हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हमारे पास लगाने के लिए पैसे कहाँ लगाएं, जगह नहीं है हमारे पास। पहले भी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसमें रन कर रहा है वो 10 बीघा ज़मीन स्वर्गीय रामेश्वर सैनी जी के ने दान करी थी। हमने झोली फैलाई उनके सामने कि आप ज़मीन दान कर दो। दुर्भाग्य से क्या है कि नवलगढ़ नगर पालिका के पास में 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। इसलिए हमने उन ट्रस्टियों से निवेदन किया था कि भगवान का आपके पास दिया हुआ सब कुछ है और आपकी सहमति से यहाँ पे मेला भरता है, पशु मेला, और पशु मेले को हम शिफ्ट कर देंगे। घनी जगह हमारे पास में जो जोड़े हैं, लेकिन नवलगढ़ के अंदर अगर मेन हाईवे के ऊपर ट्रोमा सेंटर बन जाता है, मिलिट्री कैंटीन बन जाती है, अगर डॉक्टर्स के रेजिडेंस बन जाते हैं, आज हमारे पेंशनर समाज के लिए ऑफिस बन जाता है, लाइब्रेरी बन जाती है, पार्क बन जाता है, तो एक नवलगढ़ को अच्छी सौगात मिलेगी। और ट्रोमा यूनिट आने से जो एक्सीडेंट होते हैं उन लोगों की जान भी हम लोग बचा पाएंगे। इसलिए उन 5 भाइयों को हमने नवलगढ़ में ओपन मंच पे बुलाया। 3000 के लगभग नवलगढ़ के सम्रांत लोग वहाँ पे लोग थे। सबके बीच में जो काम हुआ है वो बिल्कुल ओपन हुआ है सबके सामने, पारदर्शिता के साथ में। अब ये लोग हर चीज़ पे आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने को देखो कोई भी लगा सकता है आरोप तो, लेकिन इन लोगों ने बहुत बड़ा काम में रोड़ा अटकाया है। और यही नहीं, सेम इसी नेचर का नावा के अंदर भी मामला, हॉस्पिटल का शिलान्यास हो गया था वहाँ, तो उसमें भी यही बीजेपी के लोग स्टे लेके आ गए। नावा के अंदर भी कल परसों वहाँ के विधायक जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सेम आप वाले की तरह हमारे वाला काम भी रुकवा दिया। तो ये रोकने का काम करते हैं। अगर जनहित के अंदर कोई काम हो जाता तो जनता का भला होता। जी अभी गेलो जी महंगाई राहत शिविर निकाला और गुलाबी रंग है जो घर घर पहुंचे है। बी पर ही लाल डायरी को एक जिक्र के सरकार का रंग बदलने को काम कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने वैसे तो हर कार्यकाल में अच्छा काम किया, लेकिन इस वर्ष इस कार्यकाल में बहुत अलग काम किया है। और पूरे राजस्थान के अंदर ये आवाज़ उठने लगी है कि सरकार अब की बार जनता रिवाज बदलेगी, परंपरा से नहीं चलेगी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इस बार
रिवाज बदलेगी और रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार सिर्फ कामों की वजह से, क्योंकि समाज के हर तबके को उसका बेनिफिट मिला है। अब ये डायरी वायरी ये तो सब आप देखते हैं कि राजनीति के अंदर इशू बनते हैं। बोफोर्स तोप का कितना बड़ा इशू बना, और वो दिन भी आया जब पाकिस्तान को जब हमने करारे जवाब दिया हमारे सैनिकों ने, और जब कारगिल विजय हुए तो वहाँ राजीव गांधी जी जिंदाबाद के नारे सैनिकों ने लगाए। ये सब ने देखा है, क्योंकि अगर बोफोर्स तोपें नहीं होती तो पाकिस्तान पे हम विजय नहीं पा सकते थे। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद के अंदर भी ये बात बोली कि बोफोर्स तोपों को मैं सलामी देता हूँ कि उनकी वजह से आज हम कारगिल विजय के अंदर कामयाब हुए। तो आरोप लगा के ये लोग सरकार में भी आ गए थे। उस समय की बातें, आप तो छोटे होंगे उस समय, बहुत पहले की बातें, हम भी छोटे थे। लेकिन आरोप लगाना आसान है, बदनामी करने के लिए कोई बात लेके आएंगे। जैसे हमारे यहाँ किसानों का मुद्दा चल रहा है, कल मैं गया उनके पास, कल बैठा उनके पास, मैंने कहा बताओ क्या समस्या है। मैंने कहा आप बाहर से आएंगे लोग बाग, वो आकर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक के चले जाएंगे, यहाँ हम एक दूसरे को सुख दुख में काम आने वाले हैं। तो कल वो लोग खुश हुए, मैं गया, मुझे भी खुशी है कि मैंने कहा भाई मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि मेरे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, ये वाली चीज़ें, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। तो एक महिला सुरक्षा पर सवाल करने पर मंत्री पद से बर्खास्त कर देना सरकार का मंत्री होने के बावजूद, और जो सरकार ने समर्थन दे के सरकार बनाए भी मंत्री ने बर्खास्त कर देना कठे तक सही लग रहा है? देखिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि अब आपने सवाल ऐसा कर लिया है, अब पानी बहुत बह चुका है इस मामले के अंदर। खूब समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रिक मीडिया के अंदर खूब बातें हो चुकी हैं। तो मैं कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि बहुत विधानसभा से लेकर सड़क तक खूब इस मामले में चर्चा हो चुकी है। इसलिए मैं नहीं मानता कि मेरा कोई टिप्पणी करना इसमें ठीक रहेगा। के बीच में अभी मुख्यमंत्री हैं, वह हाईकोर्ट के फैसले में भी कुछ सवाल कर रहे हैं, तो वह चीज़ के लागे देखो उनका मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है, उन्होंने कहा कि मेरी निजी राय नहीं है, ये मैंने कुछ लोगों का स्टेटमेंट था उसको मैंने बोला है। बाकी मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और न्यायपालिका पर हमें बहुत पूरा विश्वास है, जनता को न्यायपालिका पर बहुत विश्वास है। तो न्यायपालिका के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे वो बात कही है, और उन्होंने खुद स्पष्टीकरण भी दिया है। और आने वाले समय के अंदर ये भी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। न्यायपालिका के ऊपर सबको विश्वास है, हम सबको बहुत बड़ा विश्वास है निवेदन करते हैं जिसका कार्य आचार संहिता से पहले शुरुआत हुआ, और इसके साथ ही ये जो मैंने बोल दी है कि चारों का वादा है, इसको हो सकता है अभी वाले दूसरी जमीन से नहीं बताई गई सारा बांग्लादेश और ये बना और ये शुरू हो गई है, इसका काम चालू हो रहा है, इसका काम चालू हो गया है। और
बाईपास बन जाएगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौका है। भगवान राधे कृष्ण के साक्षात जैसे कहा के अंदर बड़ा बाईपास बना, आज आपको बाईपास ऐसे बड़े शहर का बाईपास बन गया और वहाँ पे अब जो गाँव के बीच में कुछ सुविधा नहीं हुआ, वरना गाँव के बीच कैसे सरकार को पता नहीं रुका बाईपास बनने से और इसकी जमीनों की कीमत नहीं होगी। अब आप जाएंगे तो विकास आज सिटी बनी गई है। अगर आप लोग हिम्मत कर और विकास हो सके और जमीन दे दो बाईपास में बना दो। लेकिन आप अगर मैं लोग दे दी तो आदमी आता है चला जाता है, आदमी आता है लोग कहते हैं आज आशीर्वाद से तो आपा फिलहाल का विधायक और सीएम सलाहकार राजकुमार जी से भी बात करी के माहौल है और बन के बीच में बन पर जो विवादित मुद्दा ही जै बदराना जोड़े से लेके बाद की जुड़ेड़ी बी पर भी आप चर्चा करी। थारी के राय है आपकी बार विधानसभा नवलगढ़ विधानसभा से कौन है जी की जीत की बाजी मार्च के जनता जनार्दन हो है, जनता दोबारा से राजकुमार जी ने विधानसभा पहुंचा रही है। थारी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। मिला हाँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।